सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि ले जाओ उनकी हत्या कर दो कुत्तों की। उन्होंने दुआ मिलेगी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी जितने भी कुत्ते हैं और जितने भी डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा और वहाँ पे उनको रेबीज के इंजेक्शन दिए जाएंगे और वहाँ पे उनकी क्या कहते हैं देखभाल की जाएगी सही से। लेकिन इसको लेकर अब तमाम लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं, रोड पे प्रदर्शन के लिए भी उतर चुके हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे घर के आसपास कुत्ते रहते हैं तो सुरक्षा होती है, चोर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो पहले भौंकने लग जाते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि डॉग्स जिस तरीके से बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, तमाम लोगों को दिन दहाड़े ही शिकार बना लेते हैं और काट लेते हैं, इसके बाद में कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। साल में लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की मृत्यु रेबीज की वजह से हो जाती है। तो जनता से बात करना चाहेंगे, ये लोग इसके सपोर्ट में है या फिर कहा जाए इसका बहिष्कार करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर आप? श्रवण सिंह। श्रवण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया था, अभी हालांकि ये जो याचिका है और ये जो ऑर्डर है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसको रखा गया है, अभी पूरी तरीके से ये नहीं कहा गया कि ये होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी डॉग्स को दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के जितने भी डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, तो इसके सहमति मतलब इससे आप सहमत है या फिर इसका विरोध करते हैं? देखिए, एक प्रॉब्लम तो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसका छोटा सा बच्चा या बच्चे को लेके एक माँ जा रही होती है रोड पे और 4-6 कुत्ते जुट इकट्ठा होके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उसका जो लॉस होता है, उसका बच्चा जो जाता है, ये जिम्मेदारी तो है ना सरकार की या देश में वो रह रहा है। तो जो देखिए, कुत्तों से वो जीव है, उससे नफरत नहीं है, पर ऐसा अगर हो रहा है तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है तो इस पे सीरियस होने की बात है। बहुत सारे हादसे ऐसे आते हैं, अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारे हादसे ऐसे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब गायों की हत्या कर दी जाती है, गायों को काटा जाता है, उनके लिए क्यों नहीं प्रदर्शन करने के लिए रोड पे उतरते हैं? कई सारे जो लोग हैं जो कहते हैं एनिमल लवर के नाम पे डॉग्स के लिए उतर गए, कुत्तों के लिए रोड पे उतर गए, तब वो कहाँ चले जाते हैं? मैडम, कुत्तों की हत्या करने को थोड़ी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। उनको शेल्टर में रख करके उनकी सेवा, उनको खिलाना पिलाना या इंजेक्शन देना, उनको इसलिए कह रहा है ना। वो ये थोड़ी कह रहा है इनको ले जाओ और मार दो, काट दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश तो दिया नहीं। तो जो आदेश है पहले लोग उसको पढ़ें, फिर उसके अगेंस्ट जाएं। अब उसके साथ क्या होता है, जो एक बच्चा अगर मरता है कुत्ते के काटने से, हमला करने से, कई सारे ऐसे केसेस हैं, उसमें क्या करते हैं ये लोग? ये सीरियस है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है कुछ सोच समझ के ही जजों ने ये फैसला दिया होगा ना। कोई लोग सवाल कर रहे हैं कि मुकदमा, और क्या मुकदमा था जिस पे उन्होंने ऑर्डर किया है? पता है आपको उसके बारे में? कौन सा केस था जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है? क्या था उस पर, आप बताओ। ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे साल में लगभग 5-6 हज़ार लोग हैं वो शिकार बना दिए जाते हैं रेबीज के, और कुत्तों के काटने की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आती है। कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर देखते हुए कि रात में भी अगर कोई नॉर्मल दिल्ली में घूम रहा है उस पर कुत्ते हमला कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा और इसको प्रॉब्लम को देखा कि ये ज़्यादा बढ़ रही है, लगातार जो रेबीज की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए नहीं, रेबीज का इंजेक्शन फ्री मिलता है, हॉस्पिटल में जाता है आदमी, कुत्ता काटता है, उससे जो घाव होता है, कई लोग मर जाते हैं बच्चे। बाकी रेबीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। रेबीज़ से वही लोग मरते हैं जो जा कर के हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं लेते। वो समय ख़त्म हो गया जब रेबीज़ और टीबी से लोग मरा करते थे, ऐसा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कुत्तों का कह रहे हैं कि जो शेल्टर होम में नहीं रखना चाहिए, उनका क्या कहते हैं फेवर में उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम तो एनिमल लवर हैं, हम तो चाहते ही नहीं कि इनको शेल्टर होम में रखा जाए। उन संस्थाओं से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि वो अपना एक बढ़िया वो बनाए, वैन, कई वैन अपनी बनाएं, सारे कुत्तों को पकड़ें, उनको इंजेक्शन दें, इंजेक्शन दे के छोड़ दें रोड पे। ठीक है, उस माँ से पूछो जिसके बच्चे के ऊपर हमला होता है और वो बच्चा मर जाता है, जो लोग मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि ले जाओ उनकी हत्या कर दो कुत्तों की। उन्होंने कहा उनको बंद करो, वहीं खिलाओ पिलाओ और वहीं पे उनको इंजेक्शन दो, इंजेक्शन दे के छोड़ो। क्या लगता है ये सुप्रीम कोर्ट पास कर पाएगा इसको? ये जो ऑर्डर है इसमें को लागू कर पाएगा दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली में आसान होगा लागू करना? बिल्कुल आसान है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, होगा, इसको करना चाहिए।
ऑर्डर आया था जो अभी सुप्रीम कोर्ट में ही रखा गया है कि जितने भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे उन पे हमला कर देते हैं, कई सारे लोग हैं वो निकल रहे होते हैं उनको कुत्तों काटने लगते हैं। तो क्या लगता है कि रखना चाहिए उनको शेल्टर? हाँ, उनका होना चाहिए इंतजाम होना चाहिए उनको। होना चाहिए, हमारी समझते तो। ज़्यादातर लोग हैं जो एनिमल लवर के नाम पे, यानी कि पशु पक्षियों के प्यार के नाम पे कह रहे हैं कि कुत्तों को नहीं रखना चाहिए शेल्टर होम में। कुत्ते हैं वो रखवाली करते हैं, हमारी गली के आसपास रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम देखो, कोई भी काम कर लो, एक फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है। अब दवाई की गोली खा लो एक, तो एक शरीर में एक फ़ायदा भी करती है तो एक नुकसान भी करती है। कुछ भी ले लो जी, सेंटर में रखोगे तो गली में जो चोर वगैरह आते हैं तो वो भौंकना भी बंद, और अगर खुले छोड़ोगे तो आदमियों को खाएंगे। कई सारे लोग रेबीज की बीमारी से प्रभावित होते हैं। इसको मद्देनजर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। हाँ सही है, उनकी समझ ये है कि सेंटरों में रख जाए तो रख दो, हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम सुरेंद्र महतो है। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला या फिर ऑर्डर सही है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए? नहीं, सभी कुत्तों को शेल्टर में रखना उचित नहीं है। पशु को कैद करना उचित नहीं है। कुछ पशु है जो बाहर रहते हैं, सभी को शेल्टर में रखेंगे तो फिर तो ठीक नहीं है ना। कुत्ते किसी को पालतू रखते ही हैं, वो अपना हिफाजत से रखे, ऐसे नहीं सब आपको छोड़ दे किसी को काटने के लिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। शेल्टर में रखें, अपना व्यवस्थित से रखें लेकिन अपने व्यवस्था से रखें, ऐसे नहीं रखें तो आवारा छोड़ दें। वो आवारा कुत्ते हैं, वो कई बार बच्चों पे हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, उसके बाद में रेबीज की बीमारी से वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। फिर देखने को मिलता है कि कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है 2-4 दिन में कुत्ते के काटने से। तो उसको मद्देनजर देखते हुए ये फैसला सुनाया है। अब कई सारे जो एनिमल लवर हैं वो रोडों पे उतरे हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, कुत्तों को नहीं रखना चाहिए शेल्टर होम में। और वो लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब गायों की हत्या की जाती है, बकरे को काट दिया जाता है, मुर्गे को। तो एनिमल तो ये भी हो गए ना, एनिमल तो हो गए, सबका क्राइटेरिया अलग है ना। वो पालतू हो गया या फालतू हो गया, उसमें गाय तो पालतू है ना। और फालतू हो गई नहीं, पालतू है गाय। के लिए क्यों नहीं उतरते? बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है। सवाल किस बात का है? किस बात गायों के लिए क्यों नहीं बहुत सारे लोग उतरते हैं कि गाय को बचाइए, गाय को उतरते कि ना, बहुत लोग उतरते क्यों नहीं है? उतरते ही है। उनको गुंडा मवाली बता दिया जाता है जो गौ रक्षक है। बताया तो खुद गुंडा है, जो बताया तो खुद गुंडा है। कैसे बताइएगा? आप गाय का दूध पीते हैं, गाय के दूध से आपका ज़िंदगी चलता है, आप कह रहे हैं बवाली है। बवाली कैसे हो जाएगा? बवाली कैसे हो जाएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो गौ रक्षक हैं ये हैं वो बवाली हैं, जो कहते वो बवाली हैं, और जो नहीं कहते वो बवाली नहीं है। जितने भी लोग हैं, आदमी हैं, सभी दूध पीते हैं, सारे बच्चे दूध पीते हैं। बिना दूध का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है। गाय के दूध पीते हैं ना, शुरू से पीते हैं, तो फिर बवाली कैसे हो गया? उनकी सेवा करो, जिसके दूध पीते हो। वही तो कह रहे हो, जो बहुत सारे लोग हैं वो कुत्तों के लिए रोडों पे उतरे हो, प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रदर्शन कर रहे हैं कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखना चाहिए। नहीं, तो मेरा सवाल यही है कि गाय की हत्या की जाती है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? गाय की हत्या की जाती है ना, गलत है ये। कोई भी समुदाय को हो, लेकिन गाय से ना सभी को जीवन धारण चलती है, सभी के बच्चे दूध पीते हैं। ये तो हकीकत है, दूध पीते ही हैं। कोई भी जाति को बिना दूध के कोई जीता नहीं है। बच्चे जो है जन्म से दूध पीते हैं। तो गाय के लिए फिर उतरते क्यों नहीं रोड पे? कुत्तों के लिए उतरे हुए हैं इस समय। इसको कुत्ते के लिए तो उधर लोग उतरे हुए हैं। कुत्ता उतरने का जरूरी है, शटर में अच्छी बात है, रहे शटर में, क्या दिक्कत है? कुत्ता शटर में तो खराब थोड़ी है कोई। क्या तो उन्हें रखवारी करना था, हमारे घर बच जाएगा क्या? चौकीदार लगा दो अपने द्वारे पर, दरख्वा लगाओ ना, क्या नहीं लगाते? चौकीदार बहाली कर गवर्नमेंट, चौकीदार तो सब गली में, क्या दिक्कत है? कुत्ता को देंगे क्या रखने के लिए, रखवारी करने के लिए? किसी बच्चे को काट के बर्बाद कर दे। अभी 4-5 कांड हुआ है, कुत्ते बच्चों पे हमला कर देते हैं एक साथ, और बच्चा है खुद को बचा। सही बात है, वो सुप्रीम कोर्ट सब सही है, कहीं से गलती नहीं। कोर्ट का फैसला सही है। हमला नहीं करती गाय हमला कैसे करेगी? गाय क्यों? लड़ते अभी तुम लड़ते आ जाएगी गाय ना। तो गाय जो पाला है ना, उसको रखना चाहिए इस चीज को। कुत्तों को भी तो वही पालते हैं, वही रखना पालते हैं, कटवाते हैं लोग को, पार्क में छोड़ देंगे कट। बोले पूछो नहीं, कुत्ता हमने नहीं पाला, हमारा भाई पाला है। लेकिन उसने पकड़ कर वही ना बोले ना, कुत्ते जो पाल रहे हैं ना, उसकी हिफाजत आप रखिए, इन्हें से किसी को हमला करे। अभी वीडियो का मैंने टीवी में समाचार देखा, सांड ने 2 औरतों को ऐसा कुचला, बहुत बुरी तरह से। गाय मानता रहता है, साड़ा गाय मानता है। गाय ने भी कुचला,
ये कोई बात थोड़ी है जो बाहर रोड पे अभी लड़ते दो फिर दो सौ नौ बनाएगी ये एमसीडी क्या के लिए बनाएगी? लड़ते हुए देखे आपने रोड पे क्यों छोड़ दिया आप गाय वाले लोग? सर एक सवाल ये उठता है कि लड़ रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ते पालते हैं, बहुत महंगे महंगे पालते हैं। आपने भी शायद सुना होगा, कोई 10,000 का कुत्ता पाल रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000 का, और वही लोग कुत्तों के समर्थन में रोडों पे उतरे हुए हैं। वो लोग क्यों नहीं गली के कुत्ते पाल लेते हैं जब कुत्तों को इतना ही ज्यादा प्रेम करते हैं? वो क्यों नहीं पाल लेते? कोई नहीं, ये है ना BMW वाले कुत्ते हैं, ये BMW चलने वाले कुत्ते हैं, वही लोग रोड पे उतरे हुए हैं, ठीक है ना भाई? कोई नहीं उतरा हुआ है, ये BMW से शौक पाल रहे हैं। अरे ज़्यादा पैसे हो तो गरीब में बांटो, जाकर दान करो ना, ठीक रहेगा। किसी गरीब को दुआ मिलेगी, ऐसे दो ना। कुत्ता पाल के शौक दिखा रहे, भोजन डिलीवरी का ड्राइवर कर चला रहे हो, क्यों चला रहे हो तुम? क्यों चला रहे हो? हाँ तुम बवाल कर रहे हो आज, क्यों कर रहे हो? ये गलत है। ये कह रहे कि कुत्तों को भाई बचाना है, कुत्ते वो क्या कहते हैं, मर थोड़ी रही है, कुत्ते मर थोड़ी रहा है। शेल्टर होम में उनको ऐसे भर दिया जाएगा, उनको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। ऐसे छोड़ कहाँ जाएगा? जो उसका दवा चल रही है, हॉस्पिटल हमारे पास हॉस्पिटल कुत्ते की है, अंदर रखा हुआ हॉस्पिटल भी है, देख रहे, खाना पीना सब मिल रहा है, छोड़ कहाँ दिया गया है? हत्या थोड़ी कर रहा है उसको, कोई नहीं कर रहा है। अच्छी सोसाइटी के लोग रोडों पे उतरे हुए हैं, जो जर्मन शेफर्ड ऐसे हाँ वही उतरेंगे भी, जो बलाए के पैसे लाए हैं ना वही उतरेंगे भी। कुत्ते की भी सेवा करते हैं, गरीब की सेवा करो ना। क्या हिंदुस्तान में क्यों गरीब नहीं है क्या? हिंदुस्तान में गरीब कमी है क्या? जो रोड उनकी सेवा करो ना। कुत्ते की सेवा में तुम लाखों रोड पे लगा रहे हो, BMW घुमा रहे हो, तुम तो खुद चले पागल हो गए हो। तुम्हारे क्या सब बेकार हैं ये, कोई ठीक नहीं है इसमें, कोई ठीक नहीं है। नहीं ये जितने बड़े लोग हैं ना, ये सब कुत्ते के शौकदार हैं, इनके कुत्ते के ही कुछ है, तभी ये लोग है, बाकी कुछ नहीं है। एनिमल लवर नाम पे सिर्फ कुत्तों को ही प्यार करते हैं। ये बकवास है, ये लोग वो सब बेकार है, ठीक नहीं है वो, एकदम ठीक नहीं।